हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी है कि हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी है। जीत उसी की होगी जिसका अब संघर्ष जारी है। हेलो नमस्कार। आप सभी की भारी डिमांड के ऊपर साथियों मैं लेकर आ चुका हूँ पशु परिचर मॉडल पेपर 29वां आप सभी के बीच में लेकर आ चुका हूँ, जो कि साथियों इसमें 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। कितने हैं भाई? 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि पशुपालन के वो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसे कि ऐसे साथियों आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। यह सवाल आपके हूबहू आपके एग्जाम में छपने वाले हैं, तो आज की क्लास को अंत तक बने रहेगा और अंत तक देख के जाएगा। काफी गजब की क्लास होने वाली है साथियों आज की। तो देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए काफी गजब का क्वेश्चन है जो कि काफी बारी एग्जाम में पूछा जा जाता है। भाई काफी बारी एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए क्या बोल रहा है। मुर्गी अंडा देना आरंभ करती है। बताइए साथियों, जो मुर्गी होती है वो अंडा देना आरंभ कब करती है? 5 से 6 माह में, 5 से 6 सप्ताह में, या फिर 20 से 22 सप्ताह में, या अवश्य दोनों, या फिर अनुत्तरित प्रश्न। फटाफट बताओ। जो मुर्गी होती है वो अंडा देना प्रारंभ करती है, कब करती है? तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है अवश्य दोनों बता रहे हैं, यानी कि दोस्तों जो भी द वाले ऑप्शन को लॉक कर रहे हैं ना, उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा, 100% साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो। वह अवस्था जब नर व मादा पशु के जनन अंग सक्रिय होते हैं। फटाफट बताओ भाई, वह अवस्था कौन सी है? ये वाला ऑप्शन है मध्य चक्र है, या फिर यौवनारंभ है, या फिर परिपक्वता, या फिर वयस्क दोनों, या फिर अनुत्तरित प्रश्न। फटाफट बताओ। तो भाई जो भी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है यौवनारंभ अवस्था व परिपक्वता बता रहा है, यानी कि दोस्तों व्यवसाय दोनों बता रहे हैं ना, उनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन देखो, काफी गजब का क्वेश्चन है, काफी बारी एग्जाम में पूछा जाता है, तो अब की बार पशु परिचय में पूछने के काफी ज्यादा चांस है। देखिए क्या बोल रहे हैं। पशु का मशीन द्वारा वजन ज्ञात करते समय कितना समय पहले पानी देना बंद कर देना चाहिए? फटाफट बताओ भाई। भाई पशु का जब वजन नापते हैं ना, वजन को जब ज्ञात करते हैं मशीन द्वारा, तो वो कितने समय पहले से ही पानी बंद कर देना चाहिए? 24 घंटे, 8 घंटे, या फिर 28 घंटे, या फिर 18 घंटे? फटाफट बताओ। तो भाई कितने समय पहले पानी देना बंद कर देना चाहिए? तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है ब वाला ऑप्शन लॉक कर रहा है, यानी कि दोस्तों कितने घंटे पहले? अरे 8 घंटे पहले जो भी बताए ना, उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। किसी पशु ने गुणांकन तालिका विधि द्वारा चयन में 80 अंक प्राप्त करे तो पशु को किस श्रेणी में रखा जाएगा? फटाफट बताओ। भाई कोई पशु है, भाई किसी पशु ने गुणांकन तालिका विधि द्वारा चयन में 80 अंक प्राप्त किए तो पशु को किस श्रेणी में रखा जाएगा? सामान्य, उत्तम, सर्वोत्तम, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर अनुत्तरित प्रश्न। फटाफट बताओ। तो भाई जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है सर्वोत्तम श्रेणी बता रहे हैं ना, कौन सी श्रेणी? सर्वोत्तम श्रेणी, यानी कि दोस्तों जो भी स वाले ऑप्शन को लॉक किया ना, उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों पशु परिचय एग्जाम के लिए। देखिए क्या बोल रहा है। ऊंट के मुंह में स्थायी दांत कितने होते हैं? फटाफट बताओ भाई। ऊंट का मुंह होता है, उसमें स्थायी दांत कितने होते हैं? 32, 44, या 34, या फिर 40, या फिर अनुत्तरित प्रश्न। फटाफट बताओ। तो भाई ऊंट के मुंह में स्थायी दांत कितने होते हैं? तो कितने होते हैं भाई? 34 होते हैं। कितने होते हैं? 34 होते हैं। यानी कि दोस्तों जो भी स वाले ऑप्शन को लॉक किया था, उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। दंतायु पूरे पशु के मुंह में पाई जाती है। फटाफट बताओ भाई। दंतायु पूरे पशु के मुंह में पाई जाती है। ए वाला ऑप्शन है ऊपरी जबड़े में, या फिर निचले जबड़े में, या फिर ऊपरी जबड़े में बाई तरफ, या फिर अ व ब दोनों, या फिर अनुत्तरित प्रश्न। फटाफट बताओ भाई। दंतायुपुर पशु के मुंह में पाए जाते हैं। भाई कहाँ पाए जाते हैं? भाई ऊपरी जबड़े में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? ऊपरी जबड़े में पाए जाते हैं पशु के मुंह में। जो भी भाई बहन ए वाला ऑप्शन लॉक किया ना, उनका बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। दो मध्यकाल दो मध्यकाल के बीच का समय होता है। फटाफट बताओ भाई। दो मध्यकाल होते हैं, उनके बीच का समय कितना होता है? शुष्क काल है, गर्भाकाल है, मध्य चक्र है, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर अनुत्तरित प्रश्न। फटाफट बताओ भाई।
दो मध्यकाल के बीच का समय होता है। तो भाई कितना होता है? तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है मध्य चक्र बता रहे हैं उनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि दोस्तों जो भी सी वाले ऑप्शन को लॉक किया ना उनका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। भाई बिल्कुल नए सिलेबस पर आधारित है ये आपके क्वेश्चन है। इसमें 5 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, राइट। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मुर्गियों की कलंकी को हटाना क्या कहलाता है? फटाफट बताओ। जो मुर्गियों के ऊपर कलंकी लगी होती है ना उसको हटाना क्या कहलाता है? मोल्टिंग है या डिबिंग है या फिर डबिंग है या फिर पिकिंग या फिर अनुत्तरित पर्सन? फटाफट बताओ भाई, मुर्गी की कलंकी को हटाना क्या कहलाता है? तो भाई क्या कहलाता है? डबिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? डबिंग कहलाता है। यानी कि दोस्तों जो भी स वाले ऑप्शन को लॉक किया ना उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा? अरे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, बछड़े को घी से उसके शरीर का बार का पिलाना चाहिए। फटाफट बताओ, बछड़े को खींचे उसके शरीर बार का पिलाना चाहिए। फटाफट बताओ। 1/20 भाग, 1/10 भाग, 10% है या फिर व्यवसाय दोनों या फिर अनुत्तरित पर्सन? फटाफट बताओ। तो भाई जो भी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर द वाले ऑप्शन को लॉक किया ना यानी कि दोस्तों व्यवसाय दोनों उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन के सामने, बच्चे को माँ के साथ रखकर पालना क्या कहलाता है? फटाफट बताओ भाई। जो बच्चा होता है उसको माँ के द्वारा पालना क्या कहलाता है? विनिंग है या फिर संकलिंग है या फिर काविंग है या फिर इनमें से कोई नहीं या फिर अनुत्तरित पर्सन? फटाफट बताओ। तो भाई बच्चे को माँ के साथ रखकर पालना क्या कहलाता है? तो भाई संकलिंग कहलाता है। भाई क्या कहलाता है? संकलिंग। तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर ब वाले ऑप्शन को लॉक किया ना उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, नवजात बछड़े को खीस पिला देनी चाहिए। फटाफट बताओ भाई, नवजात बछड़े को खीस पिला देनी चाहिए 1 से 2 दिन में, 4 घंटे में, 1 से 2 घंटे में या फिर 3 घंटे में या फिर अनुत्तरित पर्सन? फटाफट बताओ। तो भाई नवजात बछड़े को खीस पिला देनी चाहिए। भाई कब पिला देनी चाहिए? तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है 1 से 2 घंटे में बता रहे हैं ना उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, बछड़े के नेवल कोड को काट कर किस दवा से उपचार करते हैं? फटाफट बताओ। भाई बछड़े के नेवल कोड होता है उसको काट कर किस दवा का उपचार करते हैं? किस दवा से उपचार करते हैं बताओ। टिडोल या फिर टिंजर आयोडीन या फिर बोरिक एसिड या फिर लाल दवाई या फिर अनुत्तरित पर्सन? फटाफट बताओ। तो भाई किस दवा का उपचार करते हैं? तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर ब वाला ऑप्शन बता रहे हैं ना यानी कि दोस्तों टिंचर आयोडीन का उपयोग करते हैं। यानी कि दोस्तों जो भी ब वाले ऑप्शन को लॉक किया उनका बिल्कुल ही सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, अंडे के अंडे के कुल भाग का जर्दी होता है। फटाफट बताओ भाई, अंडे के कुल भाग का जर्दी होता है 11% है या फिर 58% है या फिर 30% है या फिर 16%? फटाफट बताओ। तो भाई अंडे में जो जर्दी का भाग होता है वो कितना होता है? भाई 30% होता है। कितना होता है? 30% होता है। जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है सी वाले ऑप्शन को लॉक किया ना उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अंडे के अंदर कितनी श्वेतक रज्जु होती है? फटाफट बताओ भाई, 4, 2, 3 या फिर 1 या फिर अनुत्तरित पर्सन? फटाफट बताओ। अंडे के अंदर कितनी श्वेतक रज्जु होती है? तो भाई कितनी होती है? तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर स वाले ऑप्शन को लॉक किया ना यानी कि दोस्तों जो भी भाई बहन है हमारे इस क्वेश्चन का आंसर स वाले ऑप्शन को लॉक किया ना उनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि दोस्तों अंडे के अंदर कितनी श्वेत रज्जु होती है? भाई 3 होती है। कितनी होती है? 3 होती है। वैसे ऊपर नीचे हो चुके हैं लेकिन कोई बात नहीं, 3 होती है, आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अंडे का कवच बना होता है, बताइए साथी, जो आपका अंडा होता है ना उसका बाहरी कवच किसका बना होता है? फटाफट बताओ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है या फिर कैल्शियम सल्फेट है या फिर कैल्शियम कार्बोनेट है या फिर कैल्शियम ऑक्साइड या फिर अनुत्तरित पर्सन? फटाफट बताओ। तो भाई अंडे का कवच किसका बना होता है?
भाई जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है कैल्शियम कार्बोनेट बता रहे हैं ना, क्या बता रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट बता रहे हैं ना, CaCO3 बता रहा है, उनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अंडे के अंदर कितनी कवच झिल्लियां होती है, फटाफट बताओ भाई, अंडे के अंदर कितनी कवच झिल्लियां होती है, 2, 1, 3 या फिर 4 या फिर अनुत्तरित प्रश्न, फटाफट बताओ। जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर ए वाले ऑप्शन को लॉक किया ना, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि दोस्तों कितनी होती है, 2 होती है। अगला क्वेश्चन देखो, वो भाई अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अंडे के श्वेतक का कार्य क्या है, बताइए भाई, अंडे के जो श्वेतक होता है मतलब सफेद भाग होता है, उसका कार्य क्या है, भ्रूण का पोषण या फिर भ्रूण को बाहरी आघातों से बचाना या फिर अंडे की रक्षा या फिर अव्यवहार सोनो दोनों, फटाफट बताओ भाई, अंडे के श्वेतक का कार्य क्या है, तो भाई क्या है, तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर द वाले ऑप्शन को लॉक किया ना, वह दोनों, यानी कि दोस्तों भ्रूण का पोषण करना और भ्रूण को बाहरी आघातों से बचाना, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखो, इंग्लैंड की मुर्गियां जो अमेरिका में मांस के लिए प्रसिद्ध है, फटाफट बताओ भाई, इंग्लैंड की मुर्गी है वो अमेरिका में मांस के लिए प्रसिद्ध है, वह कौन सी है, फटाफट बताओ। आपके सामने ऑप्शन है और आप ही के सामने उत्तर है, फटाफट से आप कमेंट करें। देखे भाई आपके सामने ऑप्शन क्या है, ए वाला ऑप्शन दे रखा है रोड आइसलैंड या फिर रेड कॉर्निश या फिर डोरकिंग या फिर व्हाइट लेन हॉर्न या फिर अनुत्तरित प्रश्न, फटाफट बताओ भाई, इंग्लैंड की मुर्गियां जो अमेरिका में मांस के लिए प्रसिद्ध है वह कौन सी है, तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है रेड कॉर्निश बता रहा है, यानी कि दोस्तों जो भी ब वाले ऑप्शन को लॉक किया ना, उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, प्लाइस माउथ रोक मुर्गिया में के नर का वजन होता है, फटाफट बताओ भाई, जो आपके प्लाइसर इमाउस रोक मुर्गिया में नर का वजन कितना होता है, 3.4 किलोग्राम या फिर 5 किलोग्राम या फिर 5.4 किलोग्राम या फिर 4.3 किलोग्राम या फिर अनुत्तरित प्रश्न, फटाफट बताओ। तो मैं बताऊं साथियों, तो जो आपकी पलासर इमाउथ रोक मुर्गियां होती है उसमें नर का वजन कितना होता है, तो भाई कितना होता है, 3.4 किलोग्राम होता है, कितना होता है, 3.4 किलोग्राम होता है, यानी कि दोस्तों जो भी ए वाले ऑप्शन को लॉक किया उनका बिल्कुल राइट आंसर हो गया। व्हाइट लेनहॉर्न मुर्गी का उत्पत्ति स्थान है, फटाफट बताओ, जो आपकी व्हाइट लेनहॉर्न मुर्गी है उसका उत्पत्ति स्थान है इंग्लैंड, USA, इटली, भारत या फिर अनुत्तरित प्रश्न, फटाफट बताओ। तो भाई आपकी व्हाइट लेनहॉर्न मुर्गी का उत्पत्ति स्थान है वो कहाँ है भाई, इटली में है, कहाँ है भाई, इटली में है, यानी कि दोस्तों जो भी से वाले ऑप्शन को लॉक किया ना, उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, आरपिंगटन मुर्गी की उत्पत्ति स्थान है, फटाफट बताओ, आरपिंगटन मुर्गी का उत्पत्ति स्थान है USA, इटली, इंग्लैंड, भारत या फिर अनुत्तरित प्रश्न, फटाफट बताओ। तो भाई आपकी आरपिंगटन मुर्गी है उसका उत्पत्ति स्थान क्या है, तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है USA बता रहा है ना, क्या बता रहा है, USA बता रहा है, उनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, संगमनेरी का उत्पत्ति स्थान है, फटाफट बताओ, जो आपकी संगमनेरी है उसका उत्पत्ति स्थान कहाँ है, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर अनुत्तरित प्रश्न, फटाफट बताओ। तो वह जो आपकी संगमनेरी का उत्पत्ति स्थान है वो कहाँ है, तो जो भी भाई बहन महाराष्ट्र बता रहे हैं ना, उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि दोस्तों जो भी बी वाले ऑप्शन को लॉक किया उनका बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, गंजम का उत्पत्ति स्थान है, फटाफट बताओ, जो आपकी गंजम है उसका उत्पत्ति स्थान क्या है, महाराष्ट्र, पंजाब, उड़ीसा, कर्नाटक या फिर अनुत्तरित प्रश्न, फटाफट बताओ, गंजम का उत्पत्ति स्थान है तो भाई कहाँ है, भाई उड़ीसा में है, कहाँ पे है, उड़ीसा में है, यानी कि दोस्तों जो भी सही वाले ऑप्शन को लॉक किया ना, उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, मोहेर बाल किस नस्ल से प्राप्त होते हैं, फटाफट बताओ, तो आपके मोहेर बाल है ना,
वो किस नस्ल से प्राप्त होते हैं? गद्दी, अंगोरा, गंजम, चेंगू या फिर अन्य तृतीय प्रश्न, फटाफट बताओ किस नस्ल से प्राप्त होते हैं? मोहेरवाल। तो भाई किस नस्ल से प्राप्त होते हैं? मोहेरवाल। जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है भाई, जो भी भाई बहन है हमारे इस क्वेश्चन का आंसर ब वाले ऑप्शन को लॉक किया ना, यानी कि दोस्तों जो भी अंगोरा बताया उनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने देखिए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? चिरकालीन रोग का उदाहरण है, फटाफट बताओ। जो आपकी चिरकालीन रोग है उसका उदाहरण क्या है? फटाफट बताओ। फ्रीमांटीन या गर्भपात या फिर क्षय रोग या फिर रेबीज या फिर अनुत्तरीय प्रश्न, फटाफट बताओ चिरकालीन रोग का उदाहरण क्या है? तो भाई कौन सा है चिरकालीन रोग का उदाहरण? है भाई क्षय रोग है। कौन सा है? क्षय रोग है। यानी कि दोस्तों जो भी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर स वाले ऑप्शन को लॉक किया ना, उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, खुरपका मुंहपका रोग किस श्रेणी का है? फटाफट बताओ भाई, खुरपका मुंहपका रोग किस श्रेणी का है? अति उग्र, उग्र रोग, उप उग्र या फिर चिरकालीन या फिर अनुत्तरीय प्रश्न, फटाफट बताओ भाई किस श्रेणी का है? भाई जो भी भाई हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है स वाला ऑप्शन बताया ना, उप उग्र, जो भी भाई बहन बता रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, स्थानीय रोग का उदाहरण है, फटाफट बताओ भाई स्थानीय रोग का उदाहरण क्या है? थनैला, रेबीज, फिडकिया, एफएमडी या फिर अनुत्तरीय प्रश्न, फटाफट बताओ। तो भाई स्थानीय रोग का उदाहरण क्या है? तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर थनैला बता रहा है, क्या बता रहा है भाई? थनैला बता रहा है। यानी कि दोस्तों जो भी ए वाले ऑप्शन को लॉक किया ना, उनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, सुअर की नाड़ी गति होती है, फटाफट बताओ भाई सुअर की नाड़ी की गति कितनी होती है? 70 से 80, 60 से 80, 40 से 45 या फिर 40 से 56 या फिर अनुत्तरीय प्रश्न, फटाफट बताओ सुअर की नाड़ी गति होती है कितनी होती है? तो भाई कितनी होती है? भाई 60 से 80 होती है। कितनी होती है? 60 से 80। यानी कि दोस्तों जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है क्या बता रहा है? ब वाला ऑप्शन लॉक किया ना, उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, भैंस की श्वसन दर होती है, फटाफट बताओ भाई भैंस होती है उसकी श्वसन दर क्या होती है? 40 से 45, 70 से 80, 200 से 400 या फिर 16 से 18 या फिर अनुत्तरीय प्रश्न, फटाफट बताओ भाई भैंस की श्वसन दर होती है तो भाई कितनी होती है? तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है द वाले ऑप्शन को लॉक किया ना, यानी कि दोस्तों 16 से 18 जो भी भाई बहन बता रहा है उनका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, मेहसाना क्रॉस है, फटाफट बताओ भाई मेहसाना क्रॉस है मुर्रा क्रॉस बदावरी या फिर सूरती क्रॉस जाफराबादी या फिर मुर्रा क्रॉस सूरती या फिर मुर्रा क्रॉस नीली रावी या फिर अनुत्तरीय प्रश्न, फटाफट बताओ भाई मेहसाना क्रॉस कौन सा है? तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है मुर्रा क्रॉस सूरती बता रहा है, यानी दोस्तों जो भी स वाले ऑप्शन को लॉक किया ना, उनका बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, सैनिक डेयरी फार्म पर पाली जाने वाली भैंस की नस्ल है, फटाफट बताओ सैनिक डेयरी फार्म पर पाली जाने वाली भैंस की नस्ल कौन सी है? मेहसाना, सूरती, नीली रावी या फिर बदावरी या फिर अनुत्तरीय प्रश्न, फटाफट बताओ भाई जो आपकी सैनिक डेयरी फार्म है उस पर पाली जाने वाली भैंस की नस्ल कौन सी है? तो भाई कौन सी है? नीली रावी है। भाई कौन सी है? नीली रावी है। यानी कि दोस्तों जो भी स वाले ऑप्शन को लॉक किया ना, उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से गाय की नस्ल है, फटाफट बताओ भाई निम्नलिखित में से गाय की नस्ल है मारवाड़ी हरियाणवी या फिर थारपारकर जाफराबादी या फिर सीरी देवली या फिर अमृतमहल कच्ची या फिर अनुत्तरीय प्रश्न, फटाफट बताओ भाई गाय की नस्ल कौन सी है इनमें? तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भाई जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है सीरी और देवली बता रहा है ना, यानी कि दोस्तों जो भी स वाले ऑप्शन को लॉक किया उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, गाय की गर्भकाल की अवधि होती है, फटाफट बताओ भाई गाय की गर्भकाल की अवधि होती है 310 दिन है, 150 दिन है या फिर 381 दिन है या फिर 281 दिन, फटाफट बताओ। तो भाई गाय की गर्भकाल की अवधि कितनी होती है? तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर द वाले ऑप्शन को लॉक किया ना, यानी कि दोस्तों
281 जो भी बताया ना उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के कौन से जिले में गाय की सर्वाधिक संख्या है? फटाफट बताओ भाई, राजस्थान का कौन सा जिला है जिसमें गाय की सर्वाधिक जनसंख्या है? जैसलमेर, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर या फिर अमृतसर परसेंट? फटाफट बताओ। तो भाई राजस्थान के कौन से जिले में गाय की सर्वाधिक नस्ल है? भाई कौन से जिले में है? तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है स वाले ऑप्शन को लॉक किया, यानी कि दोस्तों जो भी बीकानेर बता रहे हैं ना उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, शॉर्ट हॉर्न गाय का उत्पत्ति स्थान है? फटाफट बताओ जब कि शॉर्ट हॉर्न गाय का उत्पत्ति स्थान क्या है? हॉलैंड या फिर डेनमार्क या फिर इंग्लैंड या फिर स्विट्जरलैंड या फिर अंटार्कटिका परसेंट? फटाफट बताओ भाई, शॉर्ट हॉर्न गाय का उत्पत्ति स्थान क्या है? भाई क्या है भाई, जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर स वाले ऑप्शन को लॉक किया था, यानी कि दोस्तों इंग्लैंड जो भी भाई बहन बता रहे हैं उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, गाय का समूह है होता है? फटाफट बताओ भाई, गाय का समूह होता है फलों के, हरडे, ट्रेन या एव सोनो, एव से दोनों या फिर अनुत्तर परसेंट? फटाफट बताओ भाई, गाय का समूह है होता है? भाई जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है, भाई जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर ब वाले ऑप्शन को लॉक कर रहा है ना, यानी कि दोस्तों क्या बता रहा है, हार्ड जो भी भाई बहन बता रहे हैं उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, उत्तरी हिमालय क्षेत्र की नस्ल है? फटाफट बताओ भाई, उत्तरी हिमालय क्षेत्र की नस्ल कौन सी है? गद्दी, नेलोरी या फिर बाकरवाल, जालूनी या फिर साहेबाड़ी, बालपान या फिर चंगथाकी, गुरेज या फिर अनुत्तर परसेंट? फटाफट बताओ भाई, उत्तरी हिमालय क्षेत्र की नस्ल कौन सी है? तो भाई कौन सी है? तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर द वाले ऑप्शन बता रहे हैं ना, यानी कि दोस्तों क्या बताया, चंगथागी, गुरेज बता रहे हैं उनका बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो साथियों, आपकी स्क्रीन के सामने काफी गजब का क्वेश्चन, काफी बारी एग्जाम में पूछे जाते हैं साथियों। क्या बोल रहा है, भेड़ की किस नस्ल की ऊन को विदेश में जोरिया कहते हैं? फटाफट बताओ भाई, भैंस की किस नस्ल है, भाई भेड़ बोल रहा है, भाई भेड़ की किस नस्ल कोई ऊन को विदेशों में जोरिया कहते हैं? फटाफट बताओ भाई, मेरिनो या फिर चोकला या फिर मारवाड़ी या फिर जैसलमेरी या फिर अनुत्तर परसेंट? फटाफट बताओ भाई। तो भाई भेड़ की किस नस्ल को विदेशी में, भाई भेड़ की किस नस्ल के ऊन को विदेशी में जोरिया कहते हैं? तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर सही वाला ऑप्शन बताए, यानी दोस्तों क्या बता रहे हैं, मारवाड़ी जो भी भाई बहन बताए ना उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, आंखें छोटी व सुस्त ऊंट की कौन सी नस्ल की विशेषता है? फटाफट बताओ भाई, आंखें छोटी व सूरत सुस्त ऊंट की कौन सी नस्ल की विशेषता है? मेवाड़ी, बीकानेरी, जैसलमेरी, जालोरी या फिर 69%? भाई ये कौन सी नस्ल की विशेषता है? तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भाई क्या बता रहा है, ए वाला ऑप्शन बताए ना उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। यानी कि दोस्तों जो भी मेवाड़ी बताया, क्या होता है साथियों, जो भी मेवाड़ी बताए ना उनका बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, दूध में वसा किस रूप में होती है? फटाफट बताओ भाई, दूध होता है उसमें वसा किस रूप में होती है? गोल या फिर इमल्सन या फिर कोलाइडल या फिर कोइनी या फिर अनुत्तर प्रश्न? फटाफट बताओ भाई, दूध में वसा किस रूप में होती है? भाई किस रूप में होती है? इमल्सन होती है भाई, किस रूप में? इमल्सन के रूप में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखो, वसा का अपेक्षित घनत्व होता है? फटाफट बताओ भाई, वसा का अपेक्षित घनत्व क्या होता है? 9.3 या फिर 0.93 या फिर 1.20 से 1.40 या फिर 0.12 से 0.16? फटाफट बताओ भाई। तो भाई वसा का अपेक्षित घनत्व क्या होता है? तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर ब वाला ऑप्शन लॉक किया ना, इनकी दोस्तों 0.93 उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, जीटीवी वैक्सीन उपयोग
ले लेते हैं, फटाफट बताओ भाई। जीटीवी वैक्सीन होती है उसका उपयोग लेते हैं, फटाफट बताओ। एंथ्रेक्स या फिर गलगोटू या फिर पशु प्लेग या फिर एफएमडी में या फिर 39%, फटाफट बताओ। तो भाई जो भी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर स वाला ऑप्शन बताया ना, यानी कि दोस्तों पशु प्लेग में जो आपकी जीटीवी वैक्सीन होती है उसका उपयोग लिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, 13वें रेचक का उदाहरण है, फटाफट बताओ। 13वें रेचक का उदाहरण है MgSO4 या फिर अरंडी का तेल या फिर बोरियम क्लोराइड या फिर NaSO4 हो रहेगा यहाँ पे, या फिर NaSO4 या फिर 39%, फटाफट बताओ भाई 13वें रेचक का उदाहरण क्या है। तो भाई जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर बोरियम क्लोराइड बता रहे हैं ना, उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। पशुशाला की सफाई में कार्बोलिक अम्ल का उपयोग करते हैं 1%, 2%, 5% या फिर 1 से 2% या फिर 39%, फटाफट बताओ जाए। जबकि पशुशाला है उसकी सफाई में कार्बोलिक अम्ल का उपयोग करते हैं। भाई जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या बता रहे हैं, सही वाला ऑप्शन बता रहा है ना, यानी कि दोस्तों कितना लेते हैं, 5%, कितना 5% लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन के सामने, बीमार भेड़ का अचानक मर जाना किस रोग का लक्षण है, फटाफट बताओ। बीमार भेड़ का अचानक मर जाना किस रोग का लक्षण है, फटाफट बताओ। एफएमडी या फिर फिडगिया या फिर पशु प्लेग या फिर कोई या फिर 39%, फटाफट बताओ। तो भाई बीमार भेड़ का अचानक मर जाना किस रोग का लक्षण है, तो जो भी भाई बहन हमारी इस क्वेश्चन का आंसर है फिडगिया बता रहे हैं ना, उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि दोस्तों जो भी बी वाले ऑप्शन को लॉक किया उनका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से क्या मवेशियों की एक स्वदेशी डेयरी नस्ल है, फटाफट बताओ भाई। लाल सिंधी या फिर चिप्पी पराई या फिर कन्नी या फिर कोम्बाई या फिर 39%, फटाफट बताओ भाई। निम्नलिखित में से क्या मवेशियों की एक स्वदेशी डेयरी नस्ल है, तो भाई जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर लाल सिंधी बता रहे हैं ना, उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि दोस्तों जो भी ए वाले ऑप्शन को बताया उनका बिल्कुल ही राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो भाई, ऊंट की सबसे अच्छी माने जाने वाली नस्ल कौन सी है, फटाफट बताओ भाई। ऊंट की सबसे अच्छी नस्ल का क्या नाम है, अलवरी, गुहरा या फिर जैसलमेरी या फिर कच्ची या फिर 39%, फटाफट बताओ भाई। ऊंट की सबसे अच्छी मानी जाने वाली नस्ल कौन सी है, तो जैसलमेरी है। यानी कि दोस्तों जो भी सी वाले ऑप्शन को लॉक किया ना, उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, डिपिकिंग में नीचे वाली चोंच का कितना भाग काटते हैं, फटाफट बताओ भाई। डिपिकिंग में नीचे वाली चोंच का कितना भाग काटते हैं, 1/4 भाग, 1/8 भाग या फिर 25% है या फिर अवश्य दोनों या फिर 39%, फटाफट बताओ। तो भाई डिपिकिंग में नीचे वाली चोंच का कितना भाग काटते हैं, 1/8 भाग काटते हैं। यानी कि दोस्तों जो भी ब वाले ऑप्शन को लॉक किया ना, उनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, मादा पशु को गर्भित होने से बच्चा देने तक का समय होता है, फटाफट बताओ भाई। मादा पशु को गर्भित होने से बच्चा देने तक का समय होता है, मध्यकाल, मध्यचक्र, गर्भकाल, इनमें से कोई नहीं या फिर 39%, फटाफट बताओ भाई। तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर स वाले ऑप्शन को लॉक किया ना, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि दोस्तों गर्भाकाल होता है, वह समय कौन सा होता है भाई, गर्भाकाल होता है। अगला क्वेश्चन देखो, ये देखिए अगला क्वेश्चन, आईसीडीपी गहन पशु विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, फटाफट बताओ भाई। गहन पशु विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ, 1970, 1929, 1965 या 1905 या फिर 39%, फटाफट बताओ। तो भाई जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या बता रहा है भाई, जो भी भाई बहन है हमारे इस क्वेश्चन का आंसर स वाला ऑप्शन बता रहा है ना, यानी कि दोस्तों 1965 जो भी बताया उनका बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा।
साथियों आज की क्लास के 50 क्वेश्चन आप सभी के सामने कंप्लीट हो चुके हैं। आप कमेंट करके बताइए साथियों आपके 50 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए, और आप अपना आकलन इन पेपरों से कर सकते हैं। आपके रोज क्लास आया करती है क्लास, तो आप उसको जरूर से देखिए। आपके एग्जाम के लिए एक रामबाण नील का पत्र साबित होने वाली साथियों आपकी ये क्लासें हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।